मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो फिल्मी इतिहास के एक जाने माने हस्ती थे। उन्होंने अपने जीवन का 75 वर्ष यानी 75 ईयर लोगों को हंसाने में गुजार दिया और वे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए थे बहुत ही कम उम्र में ही। वे विश्व के हर लोगों के दिलों में अपनी एक ख़ास जगह बना लिए थे। मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो चार्ली चैपलिन है, जो कि एक हास्य कलाकार है। इनके संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जितनी बातें कही जाए, जितनी बातें बताई जाए, उतनी कम है। इसलिए हम आपको एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश कर रहे हैं। चार्ली ने उस समय लोगों को हंसना सिखाया जब विश्व में युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब हर तरफ रोने की चीखें और दर्द का माहौल था और कई देशों में तो मंदी चल रही थी। उस समय चार्ली लोगों के हंसने का कारण बना हुआ। चार्ली चैपलिन का जन्म 1889 को लंदन में हुआ, जिनके पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन और माता का नाम हैना चैपलिन था। एक बार स्टेज परफॉर्मेंस में उनकी माता, जो कि एक गायिका थी, उनकी आवाज़ स्टेज पर परफॉर्म करते समय अचानक बंद हो गई, जिससे वहां बैठे जनता गुस्सा हो गए और उनका विरोध करने लगे। तब फर्स्ट टाइम चार्ली चैपलिन ने स्टेज पर परफॉर्म किया और फर्स्ट टाइम उन्होंने लोगों को हंसाया। वे केवल उस समय सिर्फ 5 साल के थे। चार्ली ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। वैसे भी संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं होता। चार्ली जब 10 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और कुछ समय के बाद उनकी माता भी पागल हो गई। उसके बाद वे और उसके भाई दोनों छोटे मोटे कई काम करके अपना गुजारा करते थे। फिर भी चार्ली अपने अभिनेता बनने के सपने को न छोड़ सके और वे अपने सपनों को किसी न किसी समय में पूरा करना चाहते थे। चार्ली जब 12 साल के थे तब उन्हें एक स्टेज परफॉर्मेंस में काम करने का मौका मिला और उन्होंने अपने हुनर का बखूबी प्रदर्शन किया। चार्ली ने 1908 में वेडेविले कंपनी में एक हास्य कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद चार्ली के कदम कहीं नहीं रुके। उसने बहुत नाम कमाना शुरू से ही स्टार्ट कर दिया। सन 1913 में चार्ली ने अपनी पहली मूवी कंप्लीट की और फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। शुरुआती दिनों में जब चार्ली ने फिल्म बनाना स्टार्ट किया था, फिल्मों में काम करना शुरू किया था, तब उन्हें एक हफ्ते का $150 मिलता था। लेकिन उनके रातों रात कामयाबी को देखकर दूसरे डायरेक्टरों ने उनके पेमेंट को और अधिक बढ़ाने लगे और उनका मूल्य बढ़ने लग गया। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने सोचा कि सभी अभिनेता यानी एक्टरों से कुछ हट के कुछ अलग करना होगा। तब उन्होंने अपना एक कैरेक्टर ट्रम्प करके चलने वाला रिलीज़ किया और लोगों ने उस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। चार्ली चैपलिन ज़्यादातर मुख्य फिल्में बनाते थे, यानी बिना आवाज़ वाली फिल्में बनाते थे। बिना आवाज़ वाली फिल्मों में जो मेहनत है वो आज के फिल्मों में कोई मेहनत नहीं है उसके बराबर। बिना आवाज़ वाली फिल्मों में उसको अपने हाव भाव से व्यक्ति को व्यक्तित्व करना होता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब कि इतना मेहनत है उसमें। और वैसे चार्ली चैपलिन उसमें माहिर थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल के हास्य कलाकार थे। आजकल के एक्टर एक्टिंग के नाम पे सिर्फ ओवर एक्टिंग करना ही जानते हैं। चार्ली चैपलिन 26 साल की उम्र में एक सफल सुपरस्टार बन चुके थे। उन्होंने तब एक म्यूजिक कंपनी को ज्वाइन किया था। उस समय वो एक साल में लगभग $6,70,000 कमाते थे। वैसे तो चार्ली करोड़पति थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पैसे के ऊपर घमंड नहीं किया। उन्होंने अपने पैसे का कभी रुतबा नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जिस राह से होकर आया हूँ उसमें बहुत ही संघर्ष था और वो अपने मेहनत की कमाई का आदर करते थे। चार्ली चैपलिन एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी थे। उन्होंने सन 1914 में द ग्रेट डायरेक्टर मूवी पे जोरों शोरों से काम किया और उस मूवी को ख़त्म किया। उस मूवी में हिटलर की सरकार का विरोध किया गया था। उन्होंने मूवी के रिलीज डेट के आसपास ये कहा था कि मैं
दया की वापसी चाहता हूँ और मैं एक इंसान हूँ जो व्यवस्थित लोकतंत्र चाहता है। सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने चार्ली के विरुद्ध में अपशब्द कहे, जिससे चार्ली नाराज होकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर चले गए और स्विट्जरलैंड में बस गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट करके बताएं कि क्यों अच्छी नहीं लगी है, वीडियो में क्या कमी है। हम उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छा और बेहतर करेंगे और उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।